मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर एक बहस चल रही थी, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव एनडीए की ओर से कांग्रेस ने रखा था और इस पर 3 दिन से बहस चली थी। आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा गया था उसके समक्ष अपना भाषण रखा और जवाब दिया। मुद्दा मणिपुर का था, जिस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे सवाल रखे गए थे और उस पर तकरीबन 30 से 40 मिनट प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पे बोला। लेकिन जिस समय वो इस विषय पे बात कर रहे थे, उस समय पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया था। यानी जो प्रस्ताव लेके आए थे और जो प्रधानमंत्री का मौन तोड़ना चाहते थे, वो उसको सुनने के लिए वहां नहीं थे। उससे पहले ही वो सदन छोड़ के चले गए। लेकिन उनका भाषण कंटिन्यू था। कहीं ना कहीं टीवी के जरिए या यूट्यूब चैनलों के जरिए उन्होंने ज़रूर सुना होगा। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जब आप मौन तोड़ने के लिए प्रस्ताव लेके आए थे, तो आपको वहाँ सुनना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे में मणिपुर पर, पूरे पूर्वोत्तर पर और तमाम विषयों पर बातचीत की। क्योंकि ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर फिर ओपन डिबेट होती है और उन्होंने बहुत सारे विषयों पे अपनी बात रखी और फिर इतिहास की भी बहुत सारी बातें रखी कि नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बनी क्यों है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसको क्या गेन हुआ, किसको क्या फ़ायदा हुआ, इसी पे चर्चा होगी। और 2024 के लिए पिच बन रही है कि नहीं। और साथ ही उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2028 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा, क्योंकि तीसरी बार भी हम जीत के सरकार बनाएंगे। बातचीत इसी पे होगी। हमारे साथ जो मेहमान मैं परिचय करा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम है, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोने जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सत्येंद्र के फाउंडर आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, सुनने के लिए क्यों नहीं रुके आप लोग? वो मणिपुर की बात सुना रहे थे या कांग्रेस को सुना रहे थे? नहीं, आपने सुना। वो तो पिछले 12 साल से, जब से वो नेशनल सीन पर आए 2013-14 से, उन्होंने कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। जब मणिपुर की बात हुई, फिर भी कांग्रेस को गाली देना, गलत तथ्य बयान करना। देश के प्रधानमंत्री है। कौन सा गलत तथ्य? एक गलत तथ्य उन्होंने ये बोला, ऑपरेशन जेरी को नहीं पता है उन्होंने बोला बम्बार्डिंग हुआ मिजोरम में। ऑपरेशन जेरी को ये चला गया था तब पाकिस्तान था और मिजोरम को। सुनिए, अभी मैं सुना रहा हूं तो सुनिए। नहीं, मेरे प्रश्न सुनिए, तब प्रश्न सुन के सुनाएंगे ना आप। ये बात आपने कब सुनी? क्या सदन में सुनी ये बात आपने? हाँ। कौन था सदन में? आप से मतलब कांग्रेस का वहां कौन था सदन में? मुझे एक बात बताइए नीरज जी, चलो मैं आपको सवाल पूछता हूँ। क्या बात की उन्होंने? क्या मणिपुर का बात की, बताइए मुझे। आपको जवाब देना। आप सदन में थे ही नहीं। कांग्रेस नहीं, मुझे एक बात बताइए। उन्होंने करीब 2.5-3 घंटा बात की नीरज जी। 2.5-3 घंटे की बात में, 2.5-3 घंटे में उन्होंने जो बोला उसको सुना आपने पूरा? सवाल ये है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना। 2.5-3 घंटे के बात में जब सदन में मणिपुर हुआ, उसके बाद भी
कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के नेताओं को गाली देना, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को गाली देना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तब उठ के गए, तब उन्हें पता चला कि गलती तो सारी देश के सामने ओपन हो रही है, अपनी पोल खुल रही है। उसके बाद उन्होंने जो मणिपुर पे बात की, वो मणिपुर पे उन्होंने बताया कि उस मणिपुर का मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह क्या कर, एक मिनट, मणिपुर का बीरेंद्र सिंह क्या कर रहा था। उन्होंने गौरव गोगोई ने जो 3 सवाल खड़े किए थे कि 78 दिन तक, सुनिए एक मिनट, 78 दिन तक शांत क्यों थे, उसका सवाल दिए, जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि देश, सुनिए मेरी बात, मुझे 3 सवाल रखने दीजिए, फिर आप रखिए। बीरेंद्र सिंह के जो मुख्यमंत्री है, उनके आवाज से फोन जाता है ड्रग लॉर्ड को बचाने के लिए, ड्रग का अड्डा बना हुआ है सीएम का घर, उसके ऊपर उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा, 78 दिन तक आप क्यों शांत थे? वो वीडियो आया, कहते हैं कि वो वीडियो संसद के पहले दिन ही क्यों आया? अरे आप क्या कर रहे थे? तीसरा सवाल, आपका इंटेलिजेंस क्या था? और आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? इसका जवाब ये देते हैं कि 356 लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर मणिपुर और असम राइफल्स में एफआईआर की बात क्यों आती है? ये बात तो जवाब नहीं दिया ना। ये बात गृह मंत्री ने की। अब सुनिए, आप ध्यान सुनिए, आप गौरव गोगोई जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, आपने एक बात नहीं कहने दी मुझे, उन्होंने क्या गलत तथ्य बताया वो नहीं पता नहीं दिया आपने मुझे। मैंने इसलिए रोका आपको क्योंकि आप अतुल लोने जी बैठ के टीवी डिबेट सुन रहे हैं, जिनको सुनना था वो नहीं था। अब सुनिए, ध्यान सुनिए आप, क्योंकि ये डिबेट देश तो देख रहा है। गौरव गोगोई जी ने प्रस्ताव रखा, ठीक है, उसके बाद 3 दिन से बहस चल रही थी, आज प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे थे। उसके बाद वो चले गए उठ के, लोकसभा अध्यक्ष ने गौरव गोगोई का नाम लिया कि भाई अब आप इनसे जो भी आपको संतुष्टि नहीं सवाल पूछिए, लेकिन वहां कोई था ही नहीं सदन में, इसीलिए आपने बुलाया था ना उनको। जो 3 सवाल, नहीं सुनिए ना पहले, अतुल लोने जो 3 सवाल मुझसे बैठ के यहाँ पूछ रहे हैं या टीवी पे पूछ रहे हैं, ये गौरव गोगोई को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था वहां पे। क्यों गए उठ के? ऐसा है, प्रधानमंत्री बोलने के बाद कोई और बोलता है, ऐसा जनरली होता नहीं। जिसने प्रस्ताव रखा, सुनिए, जिसने प्रस्ताव रखा वो बोलता है ना। सुनिए एक बात सुनिए मेरी। जब प्रधानमंत्री इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने गांधी परिवार को कोसने के अलावा, सुनिए, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुनिए, 2.5-3 घंटे का उन्होंने भाषण दिया। वो प्रधानमंत्री को कुछ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। 2.5-3 घंटे का भाषण दिया, सिर्फ गाली गलोच, प्रधानमंत्रियों को, पुराने प्रधानमंत्रियों को गलत बताना, कांग्रेस के बारे में, सुनिए, यही बात उन्होंने इसके पहले कई बार की है। हाँ, एक बार फिर की उन्होंने। क्या मतलब रह जाता है? मतलब रह जाता है ना। नहीं, क्या मतलब बता दो क्या रह जाता है? क्या मतलब ये रह जाता है कि जब आप जो बात यहां कह रहे हैं ना, ये बात संसद के अंदर गौरव गोगोई को जब उनसे कहा गया था, ये संसदीय परंपरा आप समझ लीजिए, आपको मालूम है, आप जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव रखता है उसको ये मौका दिया जाता है कि आपको जो जवाब मिला है, जिस प्रधानमंत्री को जवाब देना ही नहीं है। अरे तो क्यों नहीं थे वहां पे? अरे जवाब लेने वाला नहीं था भाई, मुझे बताइए, जवाब लेने वाला क्यों गया? बात बताइए। प्रधानमंत्री है, सारा ब्रीफिंग होता है प्रधानमंत्री जी को, सुनिए, फिर वही बात नहीं, बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी को सारा ब्रीफिंग होता है, प्रधानमंत्री जी ने। अतुल जी, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे, जिसको पूछना है आपको संसद के अंदर रहना पड़ेगा। एक 5 सेकंड का तो मुझे प्रश्न उठाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी 3 घंटा बात किए, 3 घंटे बात करते समय उन्होंने मणिपुर पर क्या बताया, मुझे ये बताइए, सब्सटेंशियल क्या बताया? ये बात गौरव गोगोई बताए ना। नहीं, ऐसा है कि प्रधानमंत्री को बात बताना ही नहीं था, जब तक हम बैठे थे, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, और गलत बयानी की। सुनिए, मैं बताऊं गलत बयानी? नहीं, गलत बयानी आप, मैं तो बताता हूं ना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ा आप लोगों का एक फेल्योर है। 8-8 हजार करोड़ के प्लेन में खुद घूमते और लोगों को कहते हैं, ठीक है, शीश महल की बात कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, हवाई प्लेन में बिठाया। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत थी, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मान लीजिए 2 घंटा बोले, और आप ये कह सकते हैं कि जब तक हम बैठे थे तब तक नहीं बोले, ये कह रहे हैं ना, और जब आप चले गए तब बोलने की। आपको ये बात कह रहा हूं, हम कहते पूरी रात बोलते क्या वो? मैं क्या बता रहा हूं, ये पूरी रात भी बोलते तो आप बैठ के सुनते आप और फिर उनसे सवाल पूछते। मुझे एक बात बताइए कि संसद है देश की, आपको प्रधानमंत्री है, सवाल प्रधानमंत्री से ही पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, राइट, बराबर है। लेकिन अगर कंटिन्यू आप, सुनिए, कंटिन्यू आप इतिहास में रहोगे, कंटिन्यू आप गलत तथ्य बयानी करोगे और गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं किया, कांग्रेस को बारे में गुड़ गोबर जैसा शब्द जो है इस देश के प्रधानमंत्री संसद में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने, सुनिए, उन्होंने अपने बयान में, हमने पूछना चाहिए, अरे देश को उन्होंने बयान देना चाहिए था कि मणिपुर में हमने क्या किया, मणिपुर में हम क्या करने वाले, 78 दिन क्यों शांत रहे, ये बताना चाहिए था। मैं जो कह रहा हूं उसको देश देख रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूं ये, मैं भी देश को बता रहा हूं। हाँ, देश को आप ये बताइए, देश को आप ये बताइए कि गौरव गोगोई को रहना चाहिए था वहां पे, प्रधानमंत्री से काउंटर पूछना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमको जिन्होंने चुन के भेजा है, हम जो विपक्ष है वो हमें गाली खाने के लिए नहीं भेजा है वहां पर,
सवाल करने के लिए, जनता के सवाल रखने करो के लिए ना। कहा। अरे तो गाली के सिवा क्या हुआ वहां पर? अरे सर, क्या बोला प्रधानमंत्री देखिए- जी ने मणिपुर में, ये तो बताइए नीरज जी मुझे। आपको सुनना चाहिए था ना वहां पे। सुने ना हमने बाहर भी। नहीं, बाहर क्यों सुने आप? सुना ना, प्रस्ताव बाहर लाए थे क्या? मैंने प्रवक्ता प्रस्ताव बाहर लाए थे, प्रवक्ता करके प्रस्ताव बाहर लाए थे। नहीं आप बताइए क्या प्रस्ताव बाहर लाए थे। आप बताइए क्या बात? प्रस्ताव बाहर लाए थे, मैं क्यों बताऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। संसद के अंदर जब बोला जा रहा है तो क्यों नहीं सुना आज आपने? हम यहाँ बैठे हैं, आप पत्रकार है, आपको तटस्थता से बात करनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री ने क्या बात की, बताओ। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं, बताइए। आप उस पर डिबेट करा रहे हैं। हम डिबेट इसलिए करा रहे हैं कि वहां जो था हम बता रहे हैं वो उसने सुनो, सुना। हम बता रहे हैं वो सुनो। तो आप क्यों नहीं थे वहां पे? हम बता रहे हैं वो सुनो। उन्होंने कहा सुनो। मिजोरम और आसाम की पुलिस एक दूसरे के सीने पे बंदूक तान के खड़ी थी, उनके जमाने में क्यों नहीं बताया? सुनिए। उन्होंने क्यों नहीं बताया? ये सवाल क्यों नहीं बताया कि उनके राज्य मंत्री का घर जला दिया, क्यों नहीं बताया उन्होंने? ये पूछते वहां पे उनके लोगों ने कहा कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। अतुल जी। वहां की गवर्नर कहती है ऑन एयर, एक चैनल पर, आपके ही एक चैनल पर कहती है वहां की गवर्नर, मुझसे ये दुख देखा जाता नहीं, लोग मुझे पूछते हैं ये कब खत्म होगी हिंसा। अतुल जी, ये सवाल जो आप यहाँ पत्रकार होते हो मुझसे पूछ रहे हैं ना, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जनता नहीं, आपके माध्यम से मैं जनता के सामने रख रहा हूं। मैं भी आपके माध्यम से गाली गलौज करने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता से कह रहा हूं कि जब उनको सवाल पूछने का मौका दिया तो वो छोड़ के सदन भाग गए। नहीं, ये है फैक्ट। बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट है। इस देश का प्रधानमंत्री गाली गलौज करने के अलावा कुछ नहीं किया, ये देश ने देखा है, कोई भागा नहीं। अभी रुकिए, अब रुक जाइए, अब आप गाली सुनने के लिए नहीं बैठेंगे वहां पर। अब आप सुनिए, जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए भाई इनका।